हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी जीके की क्लास सेकंड के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक क्लास बना चुका हूं जिसमें हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज एचपी जीके से रिलेटेड। और आज जो है वो नेक्स्ट क्लास है। कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर जो है वो आपसे पूछा जाए और उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दी जाए, ताकि किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे लो लेवल चाहे हाई लेवल, एचपीजी के सभी में आती है, तो आपकी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। डेली कोशिश रहेगी कि आपसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएं और साथ साथ आप जो है वो तैयारी करते रहिएगा। मेरा काम ये है कि मैक्सिमम बुक से, चाहे वो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश हो, हिमाचल दर्पण हो, या कोई भी अदर बुक, वहाँ से क्वेश्चन को कलेक्ट करके उनको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, या फिर कोई भी आपका सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ अगर आप डिटेल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आप ही के लिए जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, प्लस पीडीएफ, प्लस क्विजेज, मॉक टेस्ट वगैरह आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ज़रूर उसको जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। अभी हिंदी में उसमें कंटेंट है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि चंबा के किस राजा के समय लाहौर से खत्री और दिल्ली से राजपूत और ब्राह्मण पलायन कर गद्दी बनकर वहां पर बस गए थे। पलायन का मतलब होता है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना। तो यहाँ पर पूछा गया कि चंबा का वो कौन सा राजा था इनमें से जिसके शासनकाल में ये घटना हुई थी कि जो आपके लाहौर के लोग थे, खत्री लोग स्पेशली, और दिल्ली के जो राजपूत और ब्राह्मण थे, वहां से छोड़कर जो है वो चंबा में आ गए थे और गद्दी बनकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, अजय वर्मन। ठीक है, इसका रीज़न जो बुक्स में दिया जाता है वो है कि उस समय जो है वो लाहौर या फिर दिल्ली पर जो है वो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जिसके चलते लोगों ने, जो खत्री थे, राजपूत थे या फिर ब्राह्मण थे, वहाँ से छोड़कर जो है वो दिल्ली में, मतलब दिल्ली से छोड़कर जो है वो चंबा में आकर बस गए थे और गद्दी बनकर वहाँ पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो जितना भी बुक्स में दिया गया है, हमारा मेन मोटिव है कि उसको आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपसे बुक्स से पूछा जाएगा। ठीक है, आप पर्सनली क्या सोचते हो ये अलग बात है। ठीक है, या फिर आपको गलत लगता है कि सही लगता है, यहाँ पर हम कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखकर जो है वो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ठीक है, और जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो भी बुक्स के थ्रू पूछेगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडी का कौन सा राणा था जिन्होंने सबसे पहले राजा का खिताब ग्रहण किया? उससे पहले उनके पूर्वजों के पास केवल राणा का दर्जा था। यहां पर पूछा गया कि मंडी का कौन सा इनमें से वो राजा था, यानी कि पहले उसको राणा के नाम से जाना जाता था, बट उसने सबसे पहले जो है अपने नाम के साथ राजा लगाया था। और उससे पहले जितने भी जो पर्सन थे जो कि शासन करते थे उनको राणा बोला जाता था, बट इस बंदे के बाद जो है उनको राजा बोला गया। ठीक है, ये यहां पर मेनली पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, आपका अजबर सेन। ठीक है, अब अजबर सेन की बात हुई है तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि अजबर सेन से बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी 1527 की। ठीक है, याद रखिएगा 1527 में अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाया था। क्या किया अजबर सेन? सबसे पहले तो अजबर सेन ने क्या किया था कि राजा अपने नाम के साथ सबसे पहले लगाया था, इससे पहले राणा के नाम से जाने जाते थे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एकदम माइंड में बैठ जाए। दूसरी बात क्या करी फिर इसने, भाई राजा बन गया है तो 1527 में मंडी शहर की स्थापना करी और उसको ही अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है जी, उसके अलावा भूतनाथ मंदिर, बी से याद रखिएगा भूतनाथ मंदिर। तो भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो है मंडी में किसने करवाया था? अजबर सेन ने। अब अजबर सेन की जो रानी थी वो थी सुल्ताना देवी। अब अजबर सेन ने किसी मंदिर का निर्माण करवाया तो ऑब्वियस बात है कि रानी का भी जो है वो मूड हुआ कि सुल्तान, हम भी कोई मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो जो रानी थी सुल्ताना देवी, उन्होंने मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो बनवाया था। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले तो 1527 में आपकी जो है वो मंडी शहर की स्थापना की गई थी और उसको राजधानी बनाया गया था। भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था? वो करवाया था अजबर सेन ने। और उनकी जो पत्नी थी, रानी थी सुल्ताना देवी, उन्होंने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो बनवाया था। तो इतने पॉइंट जो है आपको इनसे याद रखने हैं। वैसे तो पॉइंट बहुत सारे और भी बनते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो आपका चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी अगर स्टार्टिंग की बात करें कि इसकी नींव कब रखी गई थी, ठीक है, तो 1899 में जो है इसकी नींव रखी गई थी, यानी कि इसकी काम जो है वो शुरुआत की गई थी।
और 1905 में ये जो है वो आपका बनकर तैयार हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं? चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की, ठीक है। और ये बोला जाता है कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो श्याम सिंह के समय में बनाया गया था, यानी कि चंबा के राजा जो थे। पर कई जगह पर जो है वो श्याम सिंह लिखा है, कई जगह पर नहीं लिखा है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में कौन सा चर्च आता है आपका? सेंट जॉन चर्च, ठीक है, याद रखिएगा। सेंट जॉन चर्च जो है वो आपका कांगड़ा में आता है। सोलन की बात करें, सोलन में आपका क्राइस्ट चर्च है, ठीक है, कसौली में। उसके बाद शिमला में भी एक आपका क्राइस्ट चर्च है, जो कि उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेनली आपको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड चंबा में है, 1899 में शुरुआत हुई थी, 1905 में बनकर तैयार हुआ था। सेंट जॉन चर्च आपका कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है, कांगड़ा में सेंट जॉन चर्च। उसके बाद क्राइस्ट चर्च कसौली में भी है, और जो मतलब कि मेन जिसको बोला जाता है आपका चर्च, वो है आपका क्राइस्ट चर्च शिमला का, जो कि उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित हरिराय मंदिर किस शैली का बना हुआ है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हरिराय मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो वो है आपका चंबा जिले में। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में ही हो जाती है कि कौन सा मंदिर कहां पर है, तो ये चीज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब बात आती है शैली की, कि कौन सी शैली का बना हुआ है, तो ये बना है आपका शिखर शैली का हरिराय मंदिर, ठीक है। जब भी आप किसी भी मंदिर के बारे में पढ़ोगे या शैली वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो एक बार उसको नेट पर जाकर जरूर सर्च कीजिएगा कि शिखर शैली कैसी होती है, पैगोडा शैली कैसी होती है, नगर शैली कैसी होती है। तो एक आपके माइंड में तस्वीर क्लियर रहेगी, तो इसको आपको फाइंड आउट करने में ज्यादा आसानी मिलेगी। अब शिखर शैली का है, ठीक है, तो चंबा का हरिराय मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था आपका लक्ष्मण वर्मन ने, ठीक है, एलवी लक्ष्मण वर्मन ने। इसकी जो डेट बोली जाती है वो 1040 से 60 के बीच में बोली जाती है, 1060 के बीच में। और ये जो मंदिर है वो आपका विष्णु को समर्पित है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण वर्मन ने बनाया था, शिखर शैली का बना है। हरिराय मंदिर जो है वो आपका चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। इतना आई थिंक इसके लिए बहुत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला शिमला जिले से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो शिमला जिले में नहीं लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गानी मेला, ठीक है। गानी मेला आपका कहां पर लगता है? गानी मेला लगता है आपका मंडी के करसोग में, ठीक है, याद रखिएगा। और अप्रैल मंथ में जो है ये मेला आपका लगता है। कौन सा? गानी मेला। अगर कभी आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि गानी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो वो लगता है आपका मंडी में। स्थान है आपका करसोग, और कौन से मंथ में? अप्रैल में। छरियोली मेला कहाँ पर लगता है? ऑब्वियस बात है, बाकी सारे मेले आपके शिमला में लगते हैं, बट छरियोली जो लगता है वो आपका चौपाल में लगता है, चौपाल शिमला। और कौन से मंथ में? अगस्त में। देवीधार कहाँ पर लगता है? ये चीड़गांव शिमला में लगता है। कौन से मंथ में? मई मंथ में। और उसके बाद जोरना मेला कहाँ पर लगता है? जोरना मेला आपका चौपाल में लगता है, अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, चाहे आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आपने बुक्स वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। मेरा काम है आपको रिवाइंड करवाना या फिर आपकी जो है वो रिविजन करवाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कांगड़ा चित्रकला की एक विशेषता है? ठीक है, इनमें से बताना है कि कांगड़ा चित्रकला की कौन सी विशेषता है। सबसे पहले अगर कांगड़ा चित्रकला की बात करें, तो इसका जो आरंभिक अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी, जो स्टार्टिंग स्टडी करी थी, वो करी थी आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, AKS आनंद कुमार स्वामी ने स्टार्टिंग की जो स्टडी करी थी, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राजा गोवर्धन चंद के समय में हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 2 पॉइंट, कि सबसे पहले स्टडी किसने करी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राजा गोवर्धन चंद के समय में हुई थी, GC गोवर्धन चंद के समय में। अब यहां पर पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या होती है। पहला पॉइंट दिया गया है कि इसका मुख्य विषय जो है वो श्रृंगार है। सेकंड दिया है कि भक्ति सूत्र इसकी मुख्य विशेषता है। और तीसरा दिया गया कि इसमें राधा कृष्ण की रासलीला को बताया गया। तो तीसरा पॉइंट तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, ऊपर दिए गए सभी। इसका मुख्य विषय श्रृंगार है, भक्ति सूत्र इसकी मुख्य विशेषता है, और इसमें राधा कृष्ण की रासलीला को जो है वो बताया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग की स्टडी किसने करी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। और शुरुआत इसकी कब हुई थी? राजा गोवर्धन चंद के टाइम पीरियड में। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरला। ये तो आपको पता ही होगा कि हरला जो है वो आपकी व्यास की सहायक नदी है, ठीक है। उसके अलावा व्यास की कौन कौन सी है? ठीक है, चक्की, बाणगंगा, उलह, पार्वती, सेंज, पतली, कूहल, ठीक है, गज, ये आपने पढ़ी होगी सारी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहाड़ी प्रमुखों को दाढ़ी बनाने के लिए भत्ता दिया जाता था?
ठीक है, किसके टाइम पीरियड में ये चीज़ हुई थी कि जो पहाड़ी जो आपके प्रमुख थे या शासक थे उनको दाढ़ी बढ़ाने के लिए भत्ता दिया जाता था। तो ये काम होता था आपका महाराणा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में। अब महाराणा रणजीत सिंह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी की संधि के बारे में, तो वो चीज़ें जो है वो अच्छे से, जब भी आप कोई एमसीक्यूज पढ़ते हो तो उन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा कीजिए कि महाराणा रणजीत सिंह अगर आपके पास क्वेश्चन में आया है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड हुई थी, चाहे उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, तो एक अच्छे खासे नोट्स जो हैं वो आपके पास तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस हिमाचली व्यक्ति का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो हिमाचली वॉलीबॉल प्लेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भगत ठाकुर। ठीक है, भगत ठाकुर जो है वो आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अगर कभी ये पूछ लिया जाए। और बाकी जो चमन सिंह, देवराज शर्मा और कला राणा है ये आपके वॉलीबॉल से है। इनमें से एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चमन सिंह। इनको जो है वो परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि परशुराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चमन सिंह किस गेम से रिलेटेड है, तो वो है आपके वॉलीबॉल से। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलहन का सबसे कम उत्पादन किस जिले में होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा कि तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कांगड़ा जिले में होता है और सबसे कम उत्पादन जो है वो आपका किन्नौर जिले में होता है। क्वेश्चन इजी कुछ मैं इसलिए डालता हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए बीच में जो है वो आपके थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन डालना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 अक्टूबर 1998। अगर आपसे ईयर ही पूछा जाता है तो 1998, और अगर आपसे पूछा जाता है कि डेट वाइज तो 6 अक्टूबर 1998। ठीक है, HPSSC जिसके आप फॉर्म भरते हो हमीरपुर। ठीक है, क्लास 3 की जो है वो नियुक्ति कराता है, जो आपकी क्लास 3 की पोस्टें होती है। और 2017 से जो है वो आपका इंटरव्यू सिस्टम जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया था। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो KC मल्होत्रा थे, KC मल्होत्रा। और पक्का भोरा हमीरपुर में जगह है, वहाँ पर इसका जो है वो कार्यालय है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरमौर जिले से संबंधित किंकरी देवी ने किस संस्था की मदद से उच्चतम न्यायालय में खनन माफियाओं के विरुद्ध जो है वो केस जीता था। आपका इस बार जीओ में भी क्वेश्चन आया था कि किंकरी देवी किस जिले से संबंधित है, तो उसका आंसर आपने लिखा था सिरमौर। सभी को पता था। आपको पता होगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो खनन माफिया होता है, ठीक है, या फिर अवैध खनन होता है, उसके मतलब कि अगेंस्ट इन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस संस्था की मदद से, उसमें एक संस्था का भी रोल था, तो वो कौन सी संस्था थी। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट PAPN। ठीक है, PAPN का मतलब प्यूपल एक्शन फॉर पीपल इन नीड। ठीक है, याद रखिएगा, प्यूपल एक्शन फॉर पीपल इन नीड। और किंकरी देवी जो है वो सिरमौर के संगड़ाह से संबंधित है। और एक चीज याद रखिएगा, 1999 का जो है इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला था, जो कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपसे डिस्कस करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप ज़रूर ये कमेंट करके थोड़ा सा टाइम निकाल के ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ आपके सजेशन के थ्रू। और बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।